Good morning, dear students. You are welcome to the e-learning class of class 7 Hindi grammar. First of all, uh, Happy New Year to all of you. Students, what we will do today, हम लोग बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने लिखा है समास. तो आप लोग जानते हैं कि समास का पार्ट हमारा खत्म हो गया है और उसके कुछ कंपैरिजन्स अंतर वगैरह दिए हैं, उसको छोड़ करके हमारे एक्सरसाइजेस बाकी हैं. पहले मैं एक्सरसाइजेस आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है. देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है. ठीक है, समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गुण युक्त, यानी गुण से युक्त. तो क्या होगा? सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 का क, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा. गुण युक्त, ये होगा गुण से युक्त. गुण से युक्त. अब से है तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास. कौन सा तत्पुरुष? करण. लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं, केवल अगर आप तत्पुरुष समास लिख देंगे तो उससे भी काम आपका बन जाएगा. तत्पुरुष समास. देखिए इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. दैट इज वाई मैं आप लोगों को तत् ऐसे लिख दूंगी, पू इस तरह से लिख दूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद नीचे वाला देखिए त्रिवेणी. ये होगा ख नंबर 3 वेणियों का समूह. 3 वेणियों का समूह. समूह, 3 वेणियों का समूह. ये क्या होगा? ये क्योंकि यहाँ पे संख्या है इसलिए ये द्विगु समास होगा. ठीक है, उसके बाद ग नंबर पे देखिए ग्राम को गत. ठीक है, ये है ग्रामगत, यानी ग्राम को गत. ग्राम को गत. मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे शब्द नहीं लिखे हैं, जो उत्तर होगा वो लिख रही हूँ, तो शब्द आप लोग मेंशन कर लीजिएगा. ग्राम को गत, ये होगा को है तो ये भी तत्पुरुष समास. ठीक है, उसके बाद घ नंबर पर है देखिए कानो कान. ठीक है, तो कान ही कान में, ऐसे शब्द में कान ही कान, तो ये थोड़ा बाकी विग्रहों से आपको अलग ही लग रहा होगा. कान ही कान में, तो इसीलिए क्योंकि ये अलग लग रहा है, यह होगा अव्ययी भाव समास. राइट इट फुल. ओके. अंग नंबर पर क्या है देखिए, उसके बाद है आपका विषधर. विषधर यानी विष को धारण करने वाला. विष को धारण करने वाला. विष को धारण करने वाला यानी जो कर, या विष को धारण करता है जो, ऐसे भी लिख सकते हैं. विष को धारण करता है जो, यानी कौन? महादेव. तो फिर ये क्या हो जाएगा? जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये बहुव्रीहि, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा. बहुव्रीहि. ठीक है, विष को धारण करता है जो, अर्थात महादेव, या फिर विष को धारण करता है जो यानी महादेव. कौन? महादेव. तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास. ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट लास्ट है श्वेत पत्र, है ना.
ये होगा श्वेत यानी सफेद। श्वेत है जो पत्र, ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है, ये होगा कर्मधारय। कर्मधारय, ठीक है। यहां तक नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ, आ रहा है। झटपट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर इसको लिख सकते हैं, नहीं तो पॉज करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। आई एम रबिंग द बोर्ड, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ना। एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा गया है कि ये मैं मुंह से ही बता दूं आप लोगों को, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या लिखा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है पंचरत्न। You know that when there is a number or a figure, at that time it is द्विगु समास, तो ये wrong है, पहला वाला wrong हुआ। दूसरा है द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता, माता और पिता इसका विग्रह करते हैं, तो ये right है। उसके बाद है तत्पुरुष समास का उदाहरण है अनपढ़, तत्पुरुष समास का उदाहरण अनपढ़ नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी तरह से आप किसी भी उसमें डाल करके इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है देखिए अव्ययी समास का उदाहरण है भरपेट। अव्ययी समास का उदाहरण है भरपेट, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट होगा, मतलब घ नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद अंगा में देखिए द्विगु समास का उदाहरण है देश निकाला। आप जानते हैं ये नहीं है, देश से निकाला, तो ये तो तत्पुरुष का हो गया, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है मृगनयनी, ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या हुआ हमारा सीक्वेंस, बेटर आई शुड राइट इट। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी, केवल क्वेश्चन नंबर दे करके मैं एक के बाद एक इनको बिठा देती हूँ। क नंबर पर गलत है, ख नंबर पर आपका सही है, ग नंबर फॉल्स है, और घ नंबर ट्रू है, और दिखाई दे रहा है, और एक और दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। और अंगा नंबर जो है ये हमारा फॉल्स है, और च नंबर जो है ये सही है। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है मेरे विद्यार्थियों, देखो समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखना है। यहाँ पर विग्रह करके दे दिया गया है, आपको समस्त पद बनाना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए ये भी मैं बोर्ड पर किए देती हूँ आप लोगों को, आप लोग जल्दी से अपना कॉपी ले करके रेडी हो जाइए, या बुक में करना है तो बुक लेकर रेडी हो जाइए। सबसे पहला है देखो हाथ ही हाथ में, तो ये होगा 3 नंबर का क, ये होगा हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर स्पेलिंग, बेटर यू राइट इट। नेक्स्ट इज समय के अनुसार, समय के अनुसार क्या होगा, यथा समय, समय के अनुसार यानी यथा समय, यथा समय, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है तत्पुरुष सॉरी आदान और प्रदान। तो ऐसे में क्या होता है, एक ही जैसे दो पद होते हैं, कोई भी मेन नहीं होता है, दोनों मेन होता है। तो इसमें उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा कर लिखते हैं आदान प्रदान। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। उसके बाद घ नंबर पर देखिए क्या है, घ नंबर पर है जन्म भर। तो जन्म भर मतलब क्या होता है, आजन्म, जन्म भर यानी आजन्म, ये
ऐसे जब भी लिखा रहता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद अंतिम है, देखिए क्या अंतिम है आपका, लाल है जो किला, यानी क्या, लाल किला है जो। अभी तक आप लोग जान गए होंगे कि ऐसे लिखा जाता है तो कर्म धारय होता है। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा कर्म धारय हो गया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में रंगीन छपे समास विग्रहों के समस्त पद बनाकर पुनः लिखिए। इनके समस्त पद बनाकर दोबारा से लिखने हैं। मैं एक काम करती हूँ, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन रब करके यहाँ लिख देती हूँ। Take a screenshot or pause in this position so that you can do this part. Okay, now the next is number 4, समस्त पद बनाना है। सरकार से ने अकाल से पीड़ित लोगों की मदद की, इतनी बड़ी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल अकाल से पीड़ित को अकाल पीड़ित बोल देंगे तो काम बन जाएगा। क्या लिखेंगे, अकाल पीड़ित। ठीक है, अकाल से पीड़ित यानी अकाल पीड़ित। उसके बाद नेक्स्ट है, संजय ने अपने पर बीती कहानी सुनाई। अपने पर बीती को हम लोग क्या कहते हैं, अपने पर बीती को हम लोग बोलते हैं आप बीती। क्या बोलते हैं, आप बीती, अपने पर बीती आप बीती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मुझे दाल और चावल खाना बहुत भाता है। दाल और चावल और को हटा करके इसको हम कर देंगे दाल योजक चिन्ह चावल, दाल योजक चिन्ह चावल। चावल थोड़ा लिख लीजिएगा, मैं वहाँ तक रीच नहीं कर पाई क्योंकि मेरा वायर मुझे परमिशन नहीं दे रहा है, मेरा वायर जो है मुझको अटका ले रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मजदूरों ने रात ही रात में पुल बना दिया। रात ही रात यानी रातों रात, मजदूरों ने जो है रातों रात पुल बना दिया। रातों रात। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप इन वाक्यों को पुनः बनाएं। तो आप तो कर सकते हैं ना, सरकार ने अकाल पीड़ित लोगों की मदद की, सरकार ने अकाल पीड़ित लोगों की मदद की। उसके बाद क्या है, देखिए संजय ने आप बीती कहानी सुनाई, या कहानी भी लिखने की जरूरत नहीं है, संजय ने आप बीती सुनाई। ठीक है, तो वाक्यों को दोबारा लिखने का काम यू हैव टू डू इट, कुछ भी नहीं है फिर भी मैंने बोल दिया। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5। क्या है इसमें भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 में है कि जो है आपका निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के समस्त पदों का विग्रह करके दोबारा लिखना है। यथाशीघ्र घर पहुंचो, यथाशीघ्र घर पहुंचो, तो इसको आपको करना है। उसके बाद आज तो भरपेट भोजन मिल गया है, अच्छा। उसके बाद भरपेट, पेट भरकर, यथा शीघ्र, एक सेकंड इसको बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए आयात निर्यात पर बराबर बल देती है। आयात और निर्यात, मेरी अंगूठी में पंचरत्न है, 5 रत्नों का समूह है, और तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है, ये 3 रंगों का समूह है। ठीक है, यथाशीघ्र का मुझे लग रहा है जितना शीघ्र हो सके, लेकिन यथाशीघ्र को अभी आप लोग छोड़कर रखिए, ये मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी।
दूंगी, ठीक है। यथाशीघ्र को छोड़कर बाकी आप लोग अभी कर लीजिए। क्या है देखिए, भरपेट, पेट भर, पेट भर, भरपेट, पेट भर, ये ख नंबर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कीजिए, आपका सेकंड है आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, ठीक है। उसके बाद घ नंबर पर होगा आपका 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का समूह। उसके बाद नेक्स्ट है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार, ये हो गया तिरंगा। अभी जो बाकी रह गया है वो है आपका ये क्या है, यथा शीघ्र। गिव मी ए सेकेंड, आई विल गिव यू द आंसर। हाँ विद्यार्थियों, आप लोग लिख लीजिए, ये होगा यथाशीघ्र का होगा, इसका ये ख है तो इसका क, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, जितना शीघ्र हो सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका यथा शीघ्र। तो इसके साथ इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग इंक्लूडिंग द चैप्टर खत्म होता है। और आप लोग जानते हैं कि मैं इसका जो थोड़ा सा अंतर वगैरह का पार्ट है वो मैं लाइव क्लास में आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।